हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी कैप्टन मिलर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कृष्णा नाम के एक डकैत को पकड़ा था। वो कृष्णा से मिलर के बारे में पूछने लगता है, जो कि काफी खतरनाक डाकू था। अब मिलर की बात करें तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मिलर के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा था और वो उसे किसी भी हालत में खत्म करना चाहते थे। अब कृष्णा उन्हें कैप्टन मिलर की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कैप्टन मिलर से पहले उसका नाम था ईसा, जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम ईसा को देखते हैं, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब ईसा एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, इसलिए उन्हें मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके गाँव का जो मंदिर है वो उन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उन्हें अपने भगवान को देखने का हक ही नहीं था। उनके गांव के जो राजा थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उनका बेटा उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर कोई गांव वाला उस मंदिर में जाता तो वो उसे फांसी दे देते और इसी की वजह से गांव वाले मंदिर में नहीं जाते थे। अब एक दिन ईसा का फ्रेंड उसे बताता है कि राजकुमारी वापस आई है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब ये सुनने पर ईसा डिसाइड करता है कि वो एक बार राजकुमारी को देखेगा। अब राजकुमारी हर रोज मंदिर आती थी, इसलिए ईसा भी अपने फ्रेंड को लेकर चुप चुप कर मंदिर चला जाता है। लेकिन वहां पर मंदिर में एक आदमी उन्हें देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो ईसा और उसके फ्रेंड को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पर राजकुमारी की दोस्त वेलामती आ जाती है और ईसा और उसके फ्रेंड को बचाकर बाहर लेकर आती है। अब ईसा इससे काफी इम्प्रेस था और उसे वेलामती से प्यार हो गया था। तो वही राजा को पता चलता है कि लोअर कास्ट के कुछ लोग मंदिर में आए थे और ये सुनकर वो और उसका बेटा काफी गुस्सा होता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि वेलामती ने उनकी बाहर जाने में मदद की, इसलिए वो वेलामती पर काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि राजकुमारी शकुंतला उन्हें ऐसा करने से मना करती है। तो वही हम ईसा को देखते हैं, जो अभी भी वेलामती के ख्यालों में ही था। ईसा का फ्रेंड उसे बताता है कि वेलामती डॉक्टर है और उसके पापा की काफी टाइम पहले मौत हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा और उनके बेटे ने मिलकर ही वेलामती के पापा को मारा था, जिसके बाद उन्होंने ही वेलामती का ख्याल रखा, लेकिन वो वेलामती को पसंद नहीं करते। तब ईसा को पता चलता है कि गांव वालों को राजा के लोग टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि कोई मंदिर में आया था, इसलिए वो गांव वालों को टॉर्चर करके उनसे पूछ रहा था कि मंदिर में कौन आया था। अब कोई भी उन्हें ईसा का नाम नहीं बताता, लेकिन ये देखकर ईसा को काफी बुरा लगता है। अब ईसा फैसला करता है कि वो वेलामती को जाकर प्रपोज करेगा और उसके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताएगा। इसलिए ईसा फिर से अपना लुक चेंज करता है और अगले दिन मंदिर जाता है। तभी वो देखता है कि वेलामती मंदिर में ही थी। तभी राजा को पता चलता है कि वेलामती किसी लड़के के साथ भागने वाली है। अब ये सुनकर राजा को अच्छा मौका मिल जाता है ताकि वो वेलामती को खत्म कर सके, इसलिए वो अपने लोगों को वेलामती के पीछे भेजता है और वो लोग वेलामती को पकड़ने वाले थे कि तभी ईसा उसे बचा लेता है और उसे मंदिर के बाहर लेकर आता है। अब ईसा वेलामती को प्रपोज करने वाला था कि तभी वहां पर वेलामती का बॉयफ्रेंड आता है और ये देखकर ईसा का दिल टूट गया था और वो बहुत ज्यादा उदास था। तभी उसे पता चलता है कि राजा को फिर से पता चल गया था कि कोई मंदिर में गया था, इसलिए वो फिर से गांव वालों को टॉर्चर कर रहा था। अब गांव वाले भी ईसा को डांटने लगते हैं कि वो ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से उन्हें भुगतना पड़ता है। तभी वहां पर ईसा का बड़ा भाई आता है और ईसा को समझाने लगता है कि वो ये सब ना करे। वो ईसा से कहता है कि वो भी उनके साथ मिलकर फ्रीडम फाइटर बने, लेकिन ईसा फैसला कर चुका था कि वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करेगा। अब ये सुनकर उसके भाई को गुस्सा आता है क्योंकि वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन ईसा उन्हीं के लिए लड़ना चाहता था। लेकिन ईसा का कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स चले भी गए तो हमें कौन सी आज़ादी मिलेगी। पहले हम राजा के गुलाम थे और अब ब्रिटिशर्स के भी गुलाम हैं। अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो ये राजा कहाँ हमारे लिए सोचता है। ईसा कहता है कि हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते, ना ही हम चप्पल पहन सकते हैं, तो इससे अच्छा वो मिलिट्री में चला जाए और शूज पहने। और इसी वजह से ईसा मिलिट्री में चला जाता है। अब वहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग होती है और ईसा का सिलेक्शन हो जाता है। जहाँ पर ईसा को नया नाम मिलता है वो था मिलर। अब ईसा अपने आप को देखकर सपने देखने लगता है कि वो कौन सी पोजीशन तक जा सकता है और ईसा डिसाइड करता है कि वो एक दिन कैप्टन मिलर जरूर बनेगा। जिसके बाद उन्हें एक मिशन पर ले जाते हैं, लेकिन ईसा और उसके साथियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन्हें कौन से मिशन पर ले जा रहे थे। जैसे ये लोग वहाँ पर जाते हैं, ये लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि वहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स आंदोलन कर रहे थे और इन सबको
उन्हें रोकने के लिए उन्हें शूट करने के लिए कहा जाता है। अब अपने ही लोगों को शूट करना इन सबसे नहीं हो रहा था। ईसा और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब क्या करें। तभी ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि अगर उन्होंने गोली नहीं चलाई तो उन्हें आर्मी से निकाला जाएगा। अब उसकी बातों में आकर ये लोग गोली चलाते हैं, लेकिन उन्हें काफी बुरा फील होता है क्योंकि इन सब ने मिलकर लगभग 300 इंडियंस को मार दिया था। अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग हत्यारे हैं। ईसा काफी उदास था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी हम ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं जो सबको बता रहा था कि इन सबकी बॉडी को एक साथ जला दो। अब ये बात जब ईसा सुनता है तो वो ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है और उसे भी उसी आग में जला देता है। अब ईसा भी उसी आग में जलने वाला था क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तभी वहां पर ईसा का दोस्त आता है और ईसा से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स अब ईसा को नहीं छोड़ेंगे। अब फ्रेंड के कहने पर ईसा वहां से भाग जाता है, लेकिन भागकर वो अपने गांव आता है। लेकिन गांव वाले ईसा पर काफी दुखी थे। वो ईसा को बताते हैं कि जिन 300 लोगों को उन्होंने मारा है उसी में से एक ईसा का भाई भी था। अब ये सुनकर ईसा काफी शौक था। गांव वाले उसे कहते हैं कि अगर वो यहाँ रहा तो ब्रिटिशर्स पूरे गांव को तंग करेंगे, इसलिए वो ईसा को वहां से जाने के लिए कहते हैं और ईसा भी वहां से चला आता है। जिसके बाद ईसा जंगल में अकेला रहने लगा था। लेकिन एक दिन कुछ डकैत ब्रिटिशर्स के हथियारों को लूट कर कहीं जा रहे थे, तभी ब्रिटिश उन पर हमला करते हैं। अब ब्रिटिशर्स उन्हें मारने वाले थे कि तभी वहां पर ईसा आता है और उन ब्रिटिशर्स को शूट कर देता है। अब उन डकैत्स का जो लीडर था कृष्णा, वो ईसा से कहता है कि वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए और ईसा भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कृष्णा उसे अपना काम समझाने लगता है। ये लोग ब्रिटिशर्स से हथियार चुरा लेते थे और उन्हें बेचते थे, जिससे जो भी पैसे आते उसमें से कुछ हथियार खरीदते और कुछ पैसे फ्रीडम फाइटर्स को दे देते। जिसके बाद ईसा भी उनके साथ काम करने लगता है और थोड़े ही टाइम में वो काफी फेमस हो गया था क्योंकि ईसा बहुत खतरनाक था और सभी लोग उसे कैप्टन मिलर करके ही बुलाते थे। लेकिन एक दिन ईसा के ऊपर एक डकैत हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगी थी। जिसके बाद ईसा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टर थी वेलामती। वेलामती को देखकर ईसा काफी शॉक था। अब वेलामती उसकी ट्रीटमेंट करती है और ईसा ठीक होने लगता है। अब यहाँ पर वेलामती को पता चलता है कि जब उसके पति मोर्चे पर गए थे तो उनके ऊपर ब्रिटिश आर्मी ने गोलियां चलाई थी और उन्हीं में से एक ईसा था। और जैसे ही ये बात वेलामती को पता चलती है वो ईसा पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि ईसा की वजह से ही उसके पति की मौत हुई थी और उसी ने ईसा की ट्रीटमेंट की। वेलामती चाहती थी कि वो ईसा को खत्म करे, लेकिन वो ईसा से कहती है कि वो उसकी तरह बुरी नहीं हो सकती। अब ये बात सुनकर ईसा को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि वेलामती ने उसकी 2 बार जान बचाई थी, लेकिन उसी की वजह से उसके पति की मौत हो गई। अब वेलामती कृष्णा को बताती है कि ब्रिटिश गवर्नर का जो बेटा है वो गाँव वालों को काफी तंग कर रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि कृष्णा का ग्रुप उसे खत्म कर दे। अब ये सुनकर कृष्णा कहता है कि सिर्फ मिलर ही है जो ये सब कर सकता है। जिसके बाद वेलामती जाकर ईसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस ऑफिसर को खत्म करे, जिसके बाद वो उसे माफ कर देगी। लेकिन ईसा फैसला कर चुका था कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा। तो वही हम ब्रिटिशर्स को देखते हैं जिन्हें पता चला था कि मंदिर में काफी एक्सपेंसिव मूर्ति है, इसलिए वो मंदिर में जाते हैं और उस मूर्ति को लेकर आने लगते हैं। वहां पर राजा भी था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि अगर वो कुछ कहता तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। अब ब्रिटिशर्स वो मूर्ति ले जाते हैं, लेकिन ये बात राजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए राजा का बेटा कृष्णा से कहता है कि वो जाकर ब्रिटिशर्स से वो मूर्ति चुराए। अगर उन्होंने मूर्ति चुरा कर वापस लाई तो वो गाँव वालों को मंदिर में जाने देगा। अब ये बात सुनकर कृष्णा भी इसके लिए मान जाता है। वो जाकर ईसा को बताता है कि उन्हें ये काम करना होगा। अब ईसा भी कृष्णा को मना नहीं कर पाता और मूर्ति चुराने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग ब्रिटिशर्स की गाड़ी पर हमला करते हैं और मूर्ति को चुरा लेते हैं। तब एक ब्रिटिश ऑफिसर मूर्ति को लेकर भाग रहा था, लेकिन ईसा उसके पीछे जाता है और उसे पता चलता है कि यही वो ऑफिसर था जिसे वेलामती मारने की बात कर रही थी, इसलिए ईसा उस ऑफिसर को शूट कर देता है। अब ईसा के पास मूर्ति आ गई थी, लेकिन ईसा उस मूर्ति को लेकर शिलोंग जाता है। एक्चुअली ईसा को अभी तक भगवान के दर्शन करने नहीं मिले थे, इसलिए वो मूर्ति को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो एक बार भगवान के दर्शन कर सके। जब वो पहली बार भगवान को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तो वही हम राजा को देखते हैं जो काफी गुस्सा था क्योंकि उन्हें मूर्ति वापस नहीं मिली थी। अब राजा और उसका बेटा गाँव वालों को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी वहां पर ब्रिटिशर्स आते हैं।
ब्रिटिशर्स राजा पर काफी गुस्सा थे क्योंकि राजा ने ही वो मूर्ति चुराने का प्लान बनाया था। इसलिए ब्रिटिशर्स भी उस मूर्ति को पाने के लिए गांव वालों को टॉर्चर करने में लग जाते हैं। वो गांव वालों पर काफी जुल्म कर रहे थे और ये देखकर कृष्ण और उसके ग्रुप को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर देते हैं ताकि ब्रिटिशर्स गांव वालों पर जुल्म करना बंद करें। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कृष्णा ब्रिटिश ऑफिसर को मिलर की कहानी सुना रहा था। तो वही हम ईसा को देखते हैं जिससे पता चल जाता है कि ब्रिटिशर्स ने उसके गांव वालों को कितना तंग किया। जिसके बाद ईसा वहां से हथियार लेकर यहाँ आता है और कृष्णा और उसके ग्रुप को भी ब्रिटिशर्स को मारकर छुड़वा देता है। जिसके बाद ये लोग ईसा के गांव में जाते हैं जहाँ पर कुछ गांव वाले ईसा का शुक्रिया कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ईसा पर गुस्सा थे क्योंकि गांव वालों पर जो मुसीबत आई थी वो फिर से ईसा की वजह से ही आई थी। क्योंकि अगर ईसा मूर्ति लेकर नहीं जाता तो ब्रिटिशर्स गांव वालों को टॉर्चर नहीं करती। अब ईसा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो भी जानता था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ईसा प्लान बनाने लगता है कि जब उन पर हमला होगा तो वो क्या करेंगे। तभी वहां पर वेलामती आती है और ईसा को बताती है कि गांव में जो भी अनाज था वो खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा क्योंकि पहले ही उनके पास अनाज नहीं था और अगर ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया तो ब्रिटिशर्स से कुछ लोग मरेंगे और कुछ लोग भूख से। इसलिए वेलामती कहती है कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब ये सुनने के बाद वेलामती कहती है कि अगर गांव वाले मंदिर में छुप गए तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मंदिर में काफी अनाज भी था, इसलिए वो लोग वहां पर रह सकते थे। लेकिन वेलामती कहती है कि राजा और उसका बेटा गांव वालों को मंदिर में नहीं जाने देंगे। ये सुनने पर ईसा और वेलामती मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ईसा जाकर राजा के बेटे का ध्यान भटकाने वाला था और तब तक वेलामती जाकर मंदिर के पीछे का दरवाजा ओपन करने वाली थी ताकि गांव वाले वहां से अंदर जा सके। जिसके बाद उनका प्लान शुरू हो जाता है और जैसा कहा गया था ईसा जाकर राजा के बेटे के साथ लड़ने लगता है ताकि उसका ध्यान ना रहे। तब तक वेलामती भी कुछ गांव वालों को लेकर पीछे से मंदिर में जाने लगती है, लेकिन उनके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें मार देते हैं। तो वही ईसा भी राजा के बेटे को काफी पीट देता है। जैसे ये बात राजा को पता चलती है तो राजा वेलामती को मारने के लिए मंदिर आता है, लेकिन वेलामती उसे ही मार देती है। जिसके बाद गांव वाले मंदिर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो मंदिर का फ्रंट डोर ओपन करते हैं तो ईसा ने राजा के बेटे को भी पकड़ कर रखा था। जैसे ही राजा का बेटा गांव वालों को मंदिर में देखता है तो वो गांव वालों पर काफी गुस्सा हो जाता है और ये देखकर ईसा उसे गोली मार देता है। जिसके बाद वो लोग आराम से रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स जरूर आएंगे, इसलिए वो लोग उसके लिए तैयार थे। अब दूसरे ही दिन ब्रिटिश ऑफिसर अपनी फौज को लेकर उनके गांव पर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी वो देखता है कि ईसा सामने से आ रहा था। ईसा अकेला था और उसके पास ना ही कोई हथियार था। अब ये देखकर वो ब्रिटिश ऑफिसर अपने फोर्स को कहता है कि वो जाकर ईसा को खत्म करे। जैसे उसकी आर्मी आगे आने लगती है तभी वहां पर बॉम्ब फटता है। एक्चुअली ईसा ने वहां पर हर जगह बॉम्ब फिक्स किया था, साथ ही उसने हर गांव वाले को हथियार दिया था ताकि वो लोग अपने लिए लड़ सके। जिसके बाद ये लोग ब्रिटिशर्स की आर्मी को मारने लगते हैं। अब तभी ईसा को भी गोली लग जाती है और उसके पास हथियार नहीं था। तभी वहां पर ईसा के दोस्त आते हैं और ईसा का भाई भी आता है जो कि जिंदा था, और वो सभी लोग मिलकर ब्रिटिश आर्मी और उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं। जिसके बाद हम राजकुमारी शकुंतला को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वेलामती और उसके साथियों ने उसके पापा और भाई को मार दिया, और ये सुनकर वो फैसला करती है कि वो इन सबसे बदला लेगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कैप्टन मिलर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।